क्लास 9th का आज नया चैप्टर शुरू करते हैं। पॉलिनॉमियल्स चैप्टर 2 है आपका। पॉलिनॉमियल्स को अगर डिफाइन करना हो तो हम डिफाइन करेंगे, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ विच एक्सपोनेंट इज ए होल नंबर इज कॉल्ड ए पॉलिनॉमियल। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर हो। होल नंबर आप जानते हैं, होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऑनवर्ड होते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आते। तो अगर एक्सपोनेंट वेरिएबल का होल नंबर है वो पॉलिनॉमियल कहलाता है। तो पॉलिनॉमियल को लिखने का तरीका आपको पढ़ना क्लास 9th में। पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है, यानी एक वेरिएबल का पॉलिनॉमियल आपको पढ़ना है। तो एक वेरिएबल का पॉलिनॉमियल कैसे लिखा जाएगा? पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, टी, यू, वी, कुछ भी आप ले सकते हैं। लिखने का तरीका है पॉलिनॉमियल p, जो आपका वेरिएबल है, पी एक्स, ब्रैकेट में x आपने लिखा है, इसका मतलब आपका पॉलिनॉमियल x वेरिएबल में है। एक पॉलिनॉमियल हम लिख लेते हैं, 8x³ - 7x² + 5। ये पॉलिनॉमियल हो गया। यहाँ पे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिखेगा। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं इस पॉलिनॉमियल में, कोफिशिएंट पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे बारी बारी से। चूँकि इसमें इस पॉलिनॉमियल में एक ही वेरिएबल है, x आपको दिख रहा है, तो ये पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल हो गया। अब एक से अधिक वेरिएबल अगर आ जाएं तो पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल, पॉलिनॉमियल इन 3 वेरिएबल, इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। (8x³ - 7x² + 5) ये एग्जाम्पल हमने दिया, ये पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल का हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 7x³ - 6y + 6। अब यहाँ पे x और y आपको 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल। आपकी जो एक्सरसाइज होगी वो पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल पे बेस होगी, लेकिन हम लोग बात 1 वेरिएबल की भी कर लेते हैं, 2 वेरिएबल की भी कर लेते हैं, तो और 3 वेरिएबल की भी कर लेते हैं। पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, x भी दिख रहा है और y भी दिख रहा है। एक तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x² + 3xy + 4z। यहाँ पे आपको x, y, z 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल हो गया पॉलिनॉमियल इन 3 वेरिएबल का। पॉलिनॉमियल का मतलब पॉली एंड नॉमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी, और नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म, यानी मेनी टर्म्स, एक से अधिक टर्म जहाँ पे हो गए वो पॉलिनॉमियल हो गया। सिंगल टर्म वाले को भी पॉलिनॉमियल कहते हैं। तो नेमिंग हम किस तरह से करते हैं, जिसमें एक ही टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, इस सब के बारे में आपको बताएंगे। पॉलिनॉमियल यानी मेनी टर्म्स, जहाँ पे एक से अधिक टर्म प्लस या माइनस के साथ जुड़े हों। जैसे यहाँ पे आप देखिए 7x³ - 6y + 6, यहाँ पे 7x³ एक टर्म हो गया, -6y दूसरा टर्म हो गया, 6 तीसरा टर्म हो गया, यानी इस पॉलिनॉमियल में 3 टर्म हैं। जो भी पॉलिनॉमियल यहाँ लिखे हुए हैं, 8x³ - 7x² + 5, यहाँ भी 3 टर्म है इसमें। 8x³ एक टर्म हो गया, 7x² एक टर्म हो गया, 5 एक टर्म हो गया। सिमिलरली 2x² एक टर्म हो गया, 3xy एक टर्म हो गया, 4z एक टर्म हो गया। तो ये पॉलिनॉमियल
आपको 3 टर्म वाले यहाँ पे सभी दिख रहे हैं। कौन पॉलिनॉमियल नहीं है, पॉलिनॉमियल आप कैसे पहचानेंगे? तो एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन पॉलिनॉमियल नहीं है। तो पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन आपने अभी पढ़ा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ विच एक्सपोनेंट इज ए होल नंबर। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चाहे वो 1 वेरिएबल का हो, 2 वेरिएबल का हो या 3 वेरिएबल का हो, उसका एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए, यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ये आपको लिखा हुआ मिल गया 4x स्क्वायर प्लस 8x टू द पावर 3/2 प्लस 4, इसको क्यूब कर देते हैं, 4x क्यूब प्लस 8x टू द पावर 3/2 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5। इस पॉलिनॉमियल में अगर आप देखिए तो 1 2 3 4 कुल 4 इसमें टर्म्स हैं, लेकिन पॉलिनॉमियल ये नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन जो कहती है कि वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। यहाँ 3/2 x पे जो एक्सपोनेंट लगा हुआ है 3/2 है, ये एक फ्रैक्शन है, होल नंबर नहीं है, इसलिए दैट इज़ नॉट ए पॉलिनॉमियल। दिस इज़ ए नॉट ए पॉलिनॉमियल, ये एक पॉलिनॉमियल नहीं है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 5y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर 3y टू द पावर -2 प्लस 7। क्या ये पॉलिनॉमियल है? ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल यहाँ पे क्या है, 1 वेरिएबल का एग्जांपल है। ये 3 इसमें टर्म आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ y का जो एक्सपोनेंट है वो -2 है। -2 एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनॉमियल नहीं है। यानी आपका जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए 1/x प्लस 7, ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि आपका जो वेरिएबल है वो इन्वर्स फॉर्म में है, यानी x 1 के नीचे है, 1 के नीचे हो, 2 के नीचे हो। अगर इस x को हम ऊपर ले जाएंगे तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपने देखा था कि अगर इस x को अगर नीचे का कोई वेरिएबल हम ऊपर ले जाते हैं तो उसका जो एक्सपोनेंट हो जाता है, जो एक्सपोनेंट उसका है वो बदल जाता है। यहाँ एक्सपोनेंट इसका +1 है, ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे x टू द पावर -1 प्लस 7, 1/x को। तो ये भी एक तरह से पॉलिनॉमियल नहीं है। 4/ हम ले लेते हैं। अगर ये भी आपको मिलता है 4/x स्क्वायर प्लस 1, चलिए ये एग्जांपल ले लिया हमने। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या एक पॉलिनॉमियल है? तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, बट वो इन्वर्स में है। तो इन्वर्स वाले वेरिएबल वाले जो भी एक्सप्रेशन आपको दिए होते हैं वो पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि हम इसको जैसे ही ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4x टू द पावर -2 प्लस 1। तो x टू द पावर -2 यानी x का एक्सपोनेंट -2 हो गया, जो कि होल नंबर नहीं है। तो हमने आपको बताया कि जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो माइनस नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, उसको आप पॉलिनॉमियल कहेंगे। तो पॉलिनॉमियल एक, जैसे हमने आपको शुरू में दिखाया, पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल 8x³ - 7x² + 5, 2 वेरिएबल। हालांकि क्लास 9th में आपको पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल ही पढ़ना है, और जो अगली एक्सरसाइज आने वाली है 2.1 वो पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल पे ही बेस्ड है। आपका वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। एक दूसरा कुछ और भी एग्जांपल हम ले लेते हैं दूसरे वेरिएबल में। पॉलिनॉमियल अगर आप लेना चाहें, आपका वेरिएबल u है मान लीजिए, तो आप पॉलिनॉमियल p, वेरिएबल आपका u है, और एक कोई भी पॉलिनॉमियल आप लिख लीजिए 8u³ प्लस 3u²
प्लस 7, ये 3 टर्म का पॉलिनॉमियल है। और देखिए एक्सपोनेंट आपका हर जगह पॉजिटिव है, u यहाँ पे क्यूब के फॉर्म में है, u यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये एक पॉलिनॉमियल हो गया जिसका वेरिएबल u है। आप t भी ले सकते हैं, तो पॉलिनॉमियल इन t वेरिएबल 5t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3, ये भी एक पॉलिनॉमियल हो गया। यहाँ जो आपका वेरिएबल t है इसका एक्सपोनेंट हर जगह आपको पॉजिटिव दिख रहा है, कहीं फ्रैक्शन या नेगेटिव नंबर नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से आप u वेरिएबल, t वेरिएबल, x वेरिएबल, y वेरिएबल, z वेरिएबल, किसी वेरिएबल में भी आप पॉलिनॉमियल के एग्जांपल दे सकते हैं। आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स आप किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स होते हैं वो प्लस या माइनस ऑपरेशन के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ आपने देखा कि 3 टर्म हैं और प्लस ऑपरेशन के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ भी 3 टर्म हैं, 2 आपस में प्लस के साथ ऑपरेशन के साथ जुड़े हैं, तीसरा जो है माइनस ऑपरेशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने भी हो सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो सभी टर्म्स आपस में कितना भी लंबा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, उसके जो टर्म्स हैं वो प्लस या माइनस के साथ ऑपरेशन के साथ आपस में जुड़े हो सकते हैं। तो पॉलिनॉमियल आप कितना भी लंबा लिख सकते हैं सिंगल वेरिएबल का, यानी 1 वेरिएबल का। यहाँ जो एग्जांपल आप देख रहे हैं u का, यानी 8u क्यूब प्लस 3u स्क्वायर प्लस 7, ये भी पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल का एग्जांपल है। इसमें u के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है। 5t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3, ये भी पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल का एग्जांपल है। यहाँ पे वेरिएबल आपका t है, इसके अलावा और कोई आपको वेरिएबल यहाँ नहीं दिख रहा है। 2 वेरिएबल का एग्जांपल हमने आपको दिखाया था, 7x क्यूब माइनस 6y प्लस 6, यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल दिख रहे हैं। और 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4z, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 3 है और पॉलिनॉमियल इन 3 वेरिएबल का ये एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ x, y, z 3 वेरिएबल आपको दिख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स आप काउंट करके, पहले तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं। पॉलिनॉमियल कैसे आप पहचानेंगे? जो आपका वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आपका वेरिएबल फ्रैक्शन में, उसका वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल कभी भी इन्वर्स यानी 2/3/1 में इस तरह से नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप जब उसको इन्वर्स से चेंज करेंगे तो उसकी पावर माइनस होगी और माइनस एक्सपोनेंट वाला वेरिएबल जो आपका एक्सप्रेशन होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। दूसरा इस पे आपसे क्वेश्चन इसमें पूछता है कि कोफिशिएंट बताइए। जैसे इसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं, 8u क्यूब प्लस 3u स्क्वायर प्लस 7। आपसे u क्यूब का कोफिशिएंट पूछा जाए तो u क्यूब का कोफिशिएंट 8 हो जाएगा, यानी u क्यूब से जो मल्टीप्लाई है वो उसका कोफिशिएंट, जो नंबर मल्टीप्लाई है वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। u स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 हो जाएगा और 7। अब एक एक्सप्रेशन हम लिख करके उसमें कोफिशिएंट क्या होता है ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। जैसे हम दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, 7x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ जो 7 है, 7 मल्टीप्लाई है x क्यूब के साथ, तो 7 जो है x क्यूब का कोफिशिएंट हो गया। वेरिएबल आपका x क्यूब हो गया, 7 यहाँ कोफिशिएंट हो गया। अगर आपसे x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा जाए तो x स्क्वायर का आप कोफिशिएंट -3 बताएंगे, यानी -3 का मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर के साथ है। x का कोफिशिएंट पूछा जाए तो आप 2 बताएंगे, और जो नंबर आपको दिया होता है लास्ट में, इसको कांस्टेंट कहते हैं, यानी आपका 3, इस एग्जांपल में 3 जो है वो कांस्टेंट है।
कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, लास्ट में √2 हो सकता है। कांस्टेंट प्लस या माइनस के साथ आपको दिया होगा +5, -2, -4, -1/4, इस तरह का कुछ भी अगर लास्ट में दिया है तो ये आपका कांस्टेंट टर्म कहलाता है। अब हम कैसे क्लासिफाई करेंगे पॉलिनोमियल को? क्लासिफिकेशन of polynomials on the basis of टर्म्स, यानी उस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं इस बेसिस पे हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे एक पॉलिनोमियल हमारे पास है 3x², तो 3x² में आपको एक ही टर्म दिख रहा है, तो एक टर्म वाले जो पॉलिनोमियल होते हैं उनको मोनोमियल कहते हैं। इस तरह से नेमिंग की जाती है, जिसमें एक ही टर्म हो ऐसे पॉलिनोमियल को मोनोमियल कहते हैं। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 2x² + 3। यहाँ पे आपको दो टर्म दिख रहे हैं, एक 2x² हो गया, दूसरा 3 हो गया, यानी इस पॉलिनोमियल में कुल दो टर्म हैं। तो जिन पॉलिनोमियल्स में दो टर्म होते हैं उनको बाइनोमियल्स कहते हैं। एक तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 3x² + 7x + 4। यहाँ आपको तीन टर्म दिख रहे हैं, 3x² + 7x टर्म हो गया, एक 4 एक टर्म हो गया, यानी यहाँ तीन टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, जहाँ केवल आपको डिजिट दी गई हो, यानी होल नंबर दिए हो, कोई जरूर नहीं है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर हों। होल नंबर की जगह पे हम कहेंगे कि आपको पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर अगर आपको दिए हों, 6 केवल दिया हो, -5 दिया हो, कोई फ्रैक्शन दिया हो, 7/5 केवल यही दिया हो, तो इसको भी हम पॉलिनोमियल कहेंगे। और ऐसे पॉलिनोमियल को जिसमें केवल डिजिट दी गई है प्लस या माइनस के साथ या फ्रैक्शन में दी गई है, तो इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ज़ीरो अगर दिया हो, केवल ज़ीरो, तो ज़ीरो को हम ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो इस तरह से आपने देखा मोनोमियल एक टर्म का, दो टर्म अगर उसमें है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। अगर आपको केवल नंबर्स दिए हों तो उनको कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ज़ीरो अगर दिया हो तो ये ज़ीरो पॉलिनोमियल है। अब बात आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिग्री बताइए पॉलिनोमियल की। तो आप पॉलिनोमियल्स की डिग्री कैसे बताएंगे? डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। द हाईएस्ट एक्सपोनेंट of the variable is called
द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हो गया 2x² प्लस 3। डेफिनेशन आपने देखा कि द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आपके वेरिएबल का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है वो पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। वेरिएबल आपका x है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। डिग्री का मतलब एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखना है आपको। तो यहाँ x² यानी यहाँ जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की वो 2 होगी, क्योंकि एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है वो 2 है। तो इसकी अगर डिग्री आपसे पूछी जाए पॉलिनोमियल की तो आप डिग्री 2 लिखेंगे। चूँकि आपको पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल ही पढ़ना है तो आप सिंगल वेरिएबल में पॉलिनोमियल की डिग्री निकालना भी देखेंगे, और पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल अगर दिया हो या 3 वेरिएबल दिया हो तो उसकी भी डिग्री निकालना हम आपको बताएंगे। यहाँ पे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल का ये एग्जांपल था, x ही केवल यहाँ वेरिएबल है। उसमें हम देखेंगे कि एक्सपोनेंट इसका हाईएस्ट क्या है। तो इस एग्जांपल में x² हमको दिखा, इसलिए इसकी डिग्री 2 हो गई। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। 8x⁵ प्लस 7x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 9। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि डिग्री बताइए पॉलिनोमियल की। एक पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपसे पूछा जाए तो 1 2 3 4 5 कुल 5 टर्म हैं, और इसकी डिग्री, तो डिग्री के लिए हम हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखेंगे। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट हमको 5 दिख रहा है, यहाँ क्यूब यानी 3 दिख रहा है, ये छोटा है 5 से, यहाँ 2 दिख रहा है। हाईएस्ट एक्सपोनेंट हमको 5 दिख रहा है, इसलिए इसकी डिग्री हम 5 लिखेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको दे दिया जाए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमने आपको बताया था कि कुछ भी नंबर दिए हों केवल आपको, जैसे 6 दिया हो, 8 दिया हो, 3/2 दिया हो, -5 दिया हो, ये सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री हमेशा 0 होती है। कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो तो उसकी डिग्री अगर पूछी जाए तो आप 0 बताएंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। हमने आपसे 0 पॉलिनोमियल भी बताया था। केवल अगर 0 दिया हो तो इसको 0 का केवल दिया है तो इसको 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। 0 पॉलिनोमियल। और 0 पॉलिनोमियल की अगर डिग्री पूछी जा रही है तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड होती है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड होती है। तो डिग्री के ही भी बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स on the basis of डिग्री। डिग्री के बेसिस पे आप कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो एक तरफ हम डिग्री लिख देते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल का आप नाम क्या रखेंगे वो लिख देते हैं, और पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। डिग्री अगर 0 है तो 0 हमने बताया डिग्री किसकी होती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की होती है।
तो 0 डिग्री वाले पॉलिनोमियल का नाम होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 4 दिया हो, 8 दिया हो, 3/2 दिया हो, -6 दिया हो। अगर ये दिए हुए हैं तो इनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं और इसकी डिग्री 0 होती है। डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एक एग्जांपल डिग्री 1 का ले लेते हैं। जैसे x + 3, यहाँ आपसे पूछा जाए डिग्री, तो x पे पावर जो होगा वो 1, चूँकि 1 लिखा नहीं जाता है, तो जो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को, जहाँ पे पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक डिग्री 2 का एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 होगा, x² + 3x + 7। यहाँ एक पॉलिनोमियल लिया हमने जिसमें 3 टर्म है और हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट अगर 2 है तो ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा और इसकी डिग्री 2 होगी, क्योंकि हम हाईएस्ट एक्सपोनेंट को ही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसका कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 होगा, 2x³ - 5x² + 3। ये एक पॉलिनोमियल ले लिया हमने। x की हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो जिनकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, यानी डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। डिग्री 4 वाले पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक कहलाते हैं। इस तरह से नेमिंग की गई है और बाई क्वाड्रेटिक तक ही बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी जिनकी डिग्री 4 होगी, ऐसे पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं जिनकी डिग्री 4 होगी। तो डिग्री 4 का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जिसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट 4 होगा, 3x⁴ + 4x³ + 6। ये एक पॉलिनोमियल हमने ले लिया जिसमें 3 टर्म है और हाईएस्ट डिग्री 4 है। तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया जिसकी डिग्री 4 हो गई। तो इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स के भी बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं। एक टर्म है तो मोनोमियल हो गया, 2 टर्म है तो बाइनोमियल हो गया, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल हो गया, 4 टर्म है तो क्वाड्रिनोमियल हो गया, और इसके बाद अगर नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा हैं तो सबको फिर पॉलिनोमियल कहा जाता है। यानी टर्म्स के आधार पे हम नेमिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि अगर एक टर्म हो तो मोनोमियल कहेंगे, 2 टर्म हो बाइनोमियल, 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल, केवल नंबर दिया हो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, केवल 0 दिया हो तो 0 पॉलिनोमियल। सबकी डिग्री आपको बताया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड होती है। और डिग्री के आधार पे हम नेमिंग किस तरह से करते हैं, तो 0 डिग्री वाले को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री 4 के पॉलिनोमियल को हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री पहचानना हो तो हम कैसे पहचानेंगे। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, 7x³
-5x² प्लस 3xy प्लस 6y प्लस 8। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दो वेरिएबल हैं x और y। यहाँ x y दोनों दिख रहे हैं आपको, यहाँ भी x y दोनों दिख रहे हैं, यहाँ y दिख रहा है और यहाँ केवल x दिख रहा है। तो पॉलिनॉमियल इन टू वेरिएबल की अगर डिग्री निकालनी हो तो हम हर स्टेप पे, हर टर्म पे हम दोनों वेरिएबल की डिग्री को ऐड करते हैं। तो यहाँ y तो है ही नहीं y। तो यहाँ पे अगर हम टोटल करें तो x की ही केवल वैल्यू हमको मिल रही है, इस टर्म में 3 आएगी। इस टर्म में अगर बात करें तो x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, इन दोनों को हम ऐड करें 2 + 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो दोनों की पावर 1 है तो 1 + 1 2 होगा। यहाँ x नहीं है, केवल y है, y⁴ है और यहाँ कांस्टेंट टर्म है। तो अगर वेरिएबल की बात करें तो हम ऐड करके देख रहे हैं कि हाईएस्ट डिग्री जो आ रही है दोनों वेरिएबल की ऐड करने पे 2 + 2 आ रही है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 4। आर.एस. अग्रवाल आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन जब आप करेंगे तो उसमें आपको एक्सरसाइज में वेरिएबल पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल, पॉलिनॉमियल इन 3 वेरिएबल के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो उसमें आप डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, तो हम हर स्टेप, हर टर्म में जा कर के हम दोनों वेरिएबल की डिग्री को ऐड करते हैं। जहाँ एक ही टर्म है तो उसका एक ही वही एक्सपोनेंट केवल लेंगे, वहाँ ऐड करने के लिए कुछ दूसरा है नहीं हमारे पास। जहाँ पे दोनों हैं और दोनों की मैक्सिमम डिग्री जो होगी ऐड करने पे जो आ रही है वो उस पॉलिनॉमियल की डिग्री कहलाएगी। तो इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो हाईएस्ट डिग्री आ रही है 2 + 2 4 आ रही है, तो इसकी डिग्री 4 हो जाएगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 4x² y³ माइनस 5xy² माइनस √2x⁴ प्लस 7। अगर हमको यहाँ डिग्री बतानी है पॉलिनॉमियल की तो काम हमें वही करना है। हर टर्म में, हर स्टेप पे हमको x और y, चूँकि यहाँ दो वेरिएबल है, पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल का ये एग्जांपल है, तो हर स्टेप में हमको x और y के एक्सपोनेंट को ऐड करके देखना है कि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है। पहले टर्म में हम देख रहे हैं यहाँ x की पावर 2 है, y की पावर 3 है, तो 3 + 2 5। यहाँ पे देख रहे हैं तो x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, तो 2 + 1 3, 5 से कम है 3। यहाँ y है ही नहीं, यानी x⁴ तो केवल 4 ही है यहाँ पे। तो हमको हाईएस्ट डिग्री मिली 2 + 3 ऐड करने के बाद, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 5। एक तीसरे तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसमें। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। कोफिशिएंट के बारे में हमने बताया था आपको। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं 8x⁵ पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल का ही ले लेते हैं, प्लस 7x³ प्लस 7। अब इसमें कुल 3 टर्म हैं। x⁵ का कोफिशिएंट 8 हो गया, x³ का कोफिशिएंट 7 हो गया। आपसे ऐसे टर्म का कोफिशिएंट पूछा जाता है जो उसमें है ही नहीं। जैसे इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x², x² आप यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x² बताइए। तो जो टर्म है ही नहीं उसका कोफिशिएंट 0 होगा। इसको 0 कोफिशिएंट के साथ x² को हम इसमें लिख सकते हैं 8x⁵, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे 7x³ प्लस 0x² प्लस 7।
यानी एक्स स्क्वायर के टर्म को हमने ज़ीरो कोफिशिएंट के साथ इसमें ऐड कर दिया। ज़ीरो का मल्टीप्लिकेशन किसी भी चीज़ से होगा तो ज़ीरो ही हो जाएगा, यानी ज़ीरो एक्स स्क्वायर का कोई मतलब नहीं, ज़ीरो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ज़ीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो प्लस करिए या माइनस करिए, रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो टर्म उसमें मौजूद नहीं है, उसका कोफिशिएंट अगर आपसे पूछा जाता है तो हमेशा आप ज़ीरो लिखेंगे। तो आपने पॉलिनॉमियल के बारे में एक एक चीज़ को समझा। पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल देखा, टू वेरिएबल देखा, थ्री वेरिएबल देखा, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल के बारे में जाना, कैसे हम हाईएस्ट एक्सपोनेंट देख करके वो पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल हो या पॉलिनॉमियल इन टू वेरिएबल हो, उस केस में भी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, ज़ीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है इसके बारे में, मोनोमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल देखा, कोफिशिएंट के बारे में जाना कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या पॉलिनॉमियल में आपसे कोफिशिएंट पूछा जाए तो जो उसके साथ नंबर मल्टीप्लाई हो, वो प्लस का हो, माइनस का हो, फ्रैक्शन में हो, रूट में हो, जो उस नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाइड रहता है, वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। तो इस पे बेस हम लोग एक्सरसाइज अब 2.1 करेंगे। उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि पॉलिनॉमियल, क्वेश्चन आता है कि ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं। तो पॉलिनॉमियल आइडेंटिफाई करने का तरीका हमने बताया कि उसके एक्सपोनेंट को देखेंगे कि वो पॉजिटिव यानी पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं। अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो वो पॉलिनॉमियल होगा, यानी माइनस का नंबर, एक्सपोनेंट माइनस का नंबर नहीं होना चाहिए। आपका वेरिएबल इनवर्स में यानी 2/, 1/, 3/, इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक्सपोनेंट, किसी भी वेरिएबल का एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो वो पॉलिनॉमियल नहीं हो सकता। तो इस पे बेस हम लोग एक्सरसाइज अब करेंगे। और कुछ इसमें अब शेष नहीं रह गया है बताने के लिए। फिर भी आपको लगता है कि कोई जानकारी छूट रही है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं यहाँ पे, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन पॉलिनॉमियल है और कौन नहीं है, आपको रीज़न भी देना है। तो पूरी एक्सरसाइज ये ओरल है, कॉपी पेन के साथ बैठिए मेरे साथ और आंसर्स को नोट करिए। पहला पार्ट इसका है 4x² - 3x + 7। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वन वेरिएबल का है, केवल x यहाँ पे है और हाईएस्ट एक्सपोनेंट वेरिएबल का 2 है, +2 है, यानी नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं है। तो एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए वेरिएबल का, तो वो आपका पॉलिनॉमियल होता है। हमने आपको बताया था कि किसी भी वेरिएबल का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया हो, उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ एक्सपोनेंट x² में भी +2 आपको दिख रहा है और x1 यहाँ पे x⁴ है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, इसलिए एक पॉलिनॉमियल है। दूसरा y² + √2, ये भी वन वेरिएबल का पॉलिनॉमियल है, केवल y यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ एक्सपोनेंट भी आपका पॉजिटिव है, इसलिए ये भी एक पॉलिनॉमियल है। थर्ड आपका है 3√t + t√2, थर्ड आपका पॉलिनॉमियल नहीं है, इसको आपको समझना होगा। 3 × √t, √t है, यानी एक्सपोनेंट आपका जो वेरिएबल है वो रेडिकल साइन के अंदर है, +t × √2। तो रेडिकल साइन जब हम रिमूव करेंगे तो आपके वेरिएबल के ऊपर पावर 1/2 आ जाएगी। रेडिकल साइन जब हम हटाते हैं तो जो भी अंदर वेरिएबल होता है उसके ऊपर पावर 1/2 आ जाएगी, प्लस t√2, t के साथ √2 मल्टीप्लाई है। यहाँ वेरिएबल आपका t है, वन वेरिएबल है,
ये तो बात ठीक है कि वन वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट दिया हुआ है वो होल नंबर नहीं है, यानी आपको फ्रैक्शन यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप रीजन में लिखेंगे कि सिंस द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल t इज नॉट ए होल नंबर, हेंस दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। फोर्थ देखते हैं, y प्लस 2/y। आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है। तो वन वेरिएबल तो हमको दिख रहा है, केवल y है यहाँ पे, लेकिन ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसका रीज़न समझिए, आपको दिया हुआ है y प्लस 2/y। हमने आपको बताया था कि जो भी आपका वेरिएबल हो वो इन्वर्स में नहीं होना चाहिए। अगर इसको हम y को ऊपर ले जाएंगे तो इसका जो पावर हो जाएगा, यानी एक्सपोनेंट जो होगा वो -1 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, y प्लस 2 इंटू वाई टू द पावर -1। ये y जब ऊपर जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। यहाँ y का जो एक्सपोनेंट है वो -1 हो गया, यानी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका रीज़न आप लिखेंगे, सिंस द एक्सपोनेंट ऑफ y इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, हेंस दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो दिया हुआ है, फिफ्थ पार्ट है, x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। तो आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल 3 है, x है, y है, t है, पॉजिटिव हैं इसके सारे एक्सपोनेंट, सबके एक्सपोनेंट पॉजिटिव हैं, लेकिन ये वेरिएबल इसके 3 हैं, इसलिए ये एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का एग्जांपल नहीं है। तो इसके रीज़न में आप लिखेंगे, देयर आर 3 वेरिएबल्स x, y एंड t, therefore this is not example of polynomial in one variable। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 4 पार्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे लिखना है। कोफिशिएंट के बारे में हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर जैसे यहाँ पूछ रहा है तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर लिखा होगा उसको हम साइन के साथ, नंबर जो लिखा होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा। तो पहला पार्ट देखते हैं, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का आपको कोफिशिएंट बताना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर अगर नहीं लिखा हुआ है तो 1 है, यहाँ पे 1 के साथ एक्स स्क्वायर को हम अगर मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो जहाँ कोई नंबर नहीं लिखा होता है वहाँ पे हम कोफिशिएंट 1 लिखते हैं। तो इसके पहले पार्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा। चूँकि प्लस साइन हम नहीं लिखते तो +1 नहीं लिखेंगे, केवल 1 लिखेंगे। सेकेंड पार्ट देखते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ भी कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है लेकिन 1 है, यहाँ आप कोफिशिएंट बताएंगे -1। जब माइनस साइन हो तो आप कोफिशिएंट -1 बताएंगे। प्लस साइन जब लगा हो तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरली हम किसी भी नंबर को प्लस साइन के साथ नहीं दिखाते, बट माइनस साइन अगर साथ हो तो ज़रूर दिखाते हैं। तो यहाँ पहले वाले केस में आप 1 लिखेंगे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, दूसरे पार्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप -1 लिखेंगे। थर्ड पार्ट इसका है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है π/2, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट π/2 हो जाएगा। जो कुछ भी मल्टीप्लाई होगा उसके साथ वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा, नंबर हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, रूट में नंबर दिया हो, वो उसका कोफिशिएंट होगा। फोर्थ, √2x - 1। ये भी केस हमने आपको बताया था कि आपसे कोफिशिएंट पूछा जाएगा ऐसे टर्म का जो उसमें है ही नहीं। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपसे पूछा जा रहा है और जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है √2x
-1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, तो हम एक्स स्क्वायर को इसमें ऐड कर सकते हैं 0 कोफिशिएंट के साथ। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इसमें हम ऐड कर देते हैं, 0x स्क्वायर प्लस √2x -1। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 0। ये हमने आपसे बताया था कि जो कोफिशिएंट जिस टर्म का आपसे पूछा जाए और वो टर्म उसमें नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं उसका कोफिशिएंट 0, क्योंकि आप 0 लगा करके ही उसको आप उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐड करेंगे। तो आप सीधे भी लिख सकते हैं कि अगर वो टर्म उसमें नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं, एक बायनोमियल का देना है जिसकी डिग्री 35 हो, और एक मोनोमियल का देना है जिसकी डिग्री 100 हो। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। एक बायनोमियल हम ले लेते हैं, बायनोमियल का मतलब 2 टर्म जिसमें है, और डिग्री 35 आपको रखनी है। तो हम x वेरिएबल ले लेते हैं, x टू दी पावर 35 प्लस 7। चूँकि 2 टर्म है इसमें, तो ये एक बायनोमियल हो गया, और हाईएस्ट एक्सपोनेंट वेरिएबल का 35 है। जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है वेरिएबल का, वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो यहाँ डिग्री भी 35 हो गई और ये बायनोमियल भी हो गया। दूसरा आपसे पूछा था, आप वेरिएबल कोई दूसरा भी ले सकते हैं, x की जगह पे आप z ले सकते हैं, t ले सकते हैं, u, v, w, x, कुछ भी कोई भी a, b, c, d कुछ भी आप ले सकते हैं अपने मन से। दूसरा आपसे पूछा था मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल का मतलब उसमें केवल एक ही टर्म होगा, तो हम z टू दी पावर 100, ये मोनोमियल हो गया, इसमें केवल एक ही टर्म है और इसका जो एक्सपोनेंट है वो 100 है, इसलिए मोनोमियल हो गया। और इसकी डिग्री अगर पूछी जाए तो डिग्री इसकी 100 हो गई। फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल यहाँ पे आपको 4 दिए हुए हैं, इसकी डिग्री बतानी है। तो डिग्री के बारे में आप जानते हैं कि जो भी वेरिएबल उसमें होगा उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट, चूँकि सभी वेरिएबल जो हैं, सभी पॉलिनोमियल जो यहाँ पे हैं वो 1 वेरिएबल वाले हैं। 2 वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल आपको एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, आपको आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा में इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो 2 वेरिएबल वाले जो पॉलिनोमियल होते हैं उसकी डिग्री कैसे निकालते हैं हम, वो भी हम आपको बता चुके हैं। यहाँ 1 वेरिएबल वाले हैं, तो 1 वेरिएबल में हम केवल उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखते हैं। पहले तो देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो यहाँ सभी पॉलिनोमियल हैं, किसी का भी एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं है। आपको डिग्री बतानी है, तो बस आपको देखना है कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है इसका, वो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। पहला जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, 1 वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल है, केवल इसमें x है और हाईएस्ट आपको एक्सपोनेंट 3 दिख रहा है। तो इस केस में पहले वाले पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो जाएगी। दूसरा 4 माइनस वाई स्क्वायर, इस पॉलिनोमियल में आपको डिग्री बतानी है। तो ये वेरिएबल y 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री, चूँकि y पे पावर 2 लगा हुआ है और यही हाईएस्ट पावर है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाएगी। थर्ड है इसका 5t माइनस √7, वेरिएबल आपका t है, 1 वेरिएबल है और इसका एक्सपोनेंट 1 है, तो ये डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री आपसे, जिस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है यानी 1 है वहाँ पे, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी। और डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ये सब हमने बताया था आपको। फोर्थ देखिए, आपको केवल 3 दिया हुआ है, यानी नंबर दिया हुआ है। तो जब नंबर केवल दिया हो तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है।
तो जो फोर्थ पार्ट है 3 दिया हुआ है, ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है और कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री 0 होती है, इसलिए इस फोर्थ वाले केस में इसकी डिग्री 0 होगी। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स। लीनियर जो डिग्री 1 का पॉलिनॉमियल होता है वो लीनियर कहलाता है, डिग्री 2 का पॉलिनॉमियल होता है वो क्वाड्रेटिक कहलाता है, और डिग्री 3 का पॉलिनॉमियल क्यूबिक कहलाता है। तो आपको इसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनॉमियल आइडेंटिफाई करना है। कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है, ये बताना है आपको। पहला देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, चूंकि इसकी डिग्री 2 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। एक्स माइनस एक्स क्यूब, यहाँ आपको डिग्री 3 दिख रही है तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो गया। थर्ड देखिए, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ हाईएस्ट डिग्री आपको 2 दिख रही है इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो गया। 1 प्लस एक्स, हाईएस्ट डिग्री आपको 1 दिख रही है x की, इसलिए ये लीनियर पॉलिनॉमियल हो गया। सबके आंसर आप लिखते चलिए। 1 प्लस एक्स ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, इसलिए क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है या एक्सपोनेंट, इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 है। 3t एक मोनोमियल है और डिग्री 1 का है। चूंकि t का जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, तो डिग्री 1 वाले जो पॉलिनॉमियल होते हैं वो लीनियर कहलाते हैं। तो ये मोनोमियल के साथ साथ डिग्री 1 का पॉलिनॉमियल है और इसको हम लीनियर कहेंगे। आपको दिया हुआ है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ये डिग्री 2 का पॉलिनॉमियल है। चूंकि इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि डिग्री 2 का पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक कहलाता है। और 7th आपको दिया हुआ है, इसका जो लास्ट टर्म है 7x क्यूब, ये भी एक मोनोमियल है, केवल इसमें एक ही टर्म है, डिग्री इसकी 3 है इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा। तो आपने देखा कि पहला वाला डिग्री 2 का पॉलिनॉमियल है, दूसरा वाला डिग्री 3 का पॉलिनॉमियल है, थर्ड वाला डिग्री 2 का पॉलिनॉमियल है यानी क्वाड्रेटिक है ये, सेकंड वाला क्यूबिक है, फर्स्ट वाला क्वाड्रेटिक है, फोर्थ वाला डिग्री 1 का है इसलिए लीनियर है, फिफ्थ वाला डिग्री 1 का पॉलिनॉमियल है इसलिए ये भी लीनियर है, डिग्री 2 का पॉलिनॉमियल है इसलिए ये क्वाड्रेटिक है, और ये डिग्री 3 का पॉलिनॉमियल है इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अगले वीडियो में हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल देखेंगे और उस पर बेस एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।